चलें सर, तो हम आगे चलते हैं सर 12th केमिस्ट्री के साथ। तो इन अवर प्रीवियस लेक्चर वी हैड डन इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर सर। तो उसमें खास चीज हमने पढ़ी थी। इंटीग्रेटेड रेट लॉ का मतलब क्या था कि हमने रेट कांस्टेंट और चेंज इन कंसंट्रेशन में एक रिलेशन बनाया था बाय इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन से। वापिस गए थे ना, इंस्टेंटेनियस होता है जब स्मॉल टाइम इंटरवल होता है तब चेंज इन कंसंट्रेशन, उससे हम एक स्पेसिफाइड इंटरवल में चेंज इन कंसंट्रेशन एक रिलेशन बनाया था, उसको हम इंटीग्रेटेड बोलते हैं। स्पेसिफाइड का मतलब जब टाइम इंटरवल बड़ा हो जाए, तो वो तो था जीरो ऑर्डर का। उसमें खास चीज आई थी सर, सबसे बड़ी खास ये थी कि उसका जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ये ध्यान रखना आपने। क्यों ध्यान रखना है, क्यों बोल रहा हूं मैं बार बार ये? देखिए सर, आपको जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर में जो डिफरेंस है, ये थर्ड ऑर्डर भी है, तो जो डिफरेंस ऑफ रिएक्शन है वो ग्राफ से या यूनिट से हाफ लाइफ के पता करना पड़ेगा। अदरवाइज तो आप तो एक्सपेरिमेंट कर नहीं रहे हो। तो आपको इनके टिप्स जो हैं, जो कंपटीशंस में काफी सारे काम आते हैं, वो लेके चलने पड़ेंगे साथ। तो वो हम इस लेक्चर के एंड में देखेंगे। एंड तक इस लेक्चर को सुने, वो सारा हम आज वाइंड अप करेंगे। तो आज हम कर रहे हैं सर इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसके लिए काम कर रहे हैं सर। तो इसमें भी बहुत बड़ा ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो याद रखना है, पर अभी नहीं, वो जब आएगा मैं तब मैं माफ करूंगा। तो इसका हम लेते हैं सर सोल्यूशन। ये ले लेते हैं क्वेश्चन। तो लेट अ रिएक्शन है हमारे पास, ए रिएक्टेंट है, इससे प्रोडक्ट बन रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है सर। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका जो डिफरेंशियल है कंसेंट्रेशन का, यानी रेट जो है, दैट विल बी के और कंसेंट्रेशन ऑफ ए सर। ये आ गया, ठीक है। तो ये इस पे डिपेंड करेगा, के रेट कांस्टेंट है जी, आ गया। अब सर, अब देख लेगा इसे। रेट लॉ है ये आपका, इंटेग्रल के इंटू डी सर। अब मान लीजिए ये जिसका डिफरेंशियल है उसमें जो कंसंट्रेशन चेंज हुई थी, ध्यान से सर, ये इंटेग्रल होगा तो इंटेग्रेटिंग बोथ साइड। मैंने बोला ना आपको क्यों करते हैं। देखिए, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन से या रेट ऑफ रिएक्शन से हम, मैं बोलूंगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में बढ़ रही है, बस सीधी सी बात है, ठीक है ना, एवरेज रेट में बढ़ रही है, ये बात है बस। इंटीग्रेशन करेंगे सर हम, ए नोट तो हमारी इनिशियल थी और ए नोट तक पहुंचे। अब 90% क्वेश्चन यही गलत होता है। देखिए, ए नोट से ए कंसंट्रेशन तक पहुंच गए, बच गई जो कंसंट्रेशन जो बच जाती है वो है, तो ये आ गया आपका डी ए के इंटू डी टी सर। और इसके लिए टाइम इंटरवल लगा ये सर, सिंपल। अब ये पता लगा, ये हम इसका बता रहे हैं कि ए नोट से ए पहुंचने के रिलेशन तैयार करते हैं इंटीग्रेटेड फॉर्म में सर। तो ये आ गया ये वाला। अब इंटीग्रल तो मैथ्स का फंडा है सर आपको, तो ये नेचुरल लॉग में हम लेंगे। देखिए, नेचुरल लॉग में कब लेना है ये आपको पता ही है। ये ए नॉट से ए, ये अलग अलग नोटेशंस हैं, जब बनी हुई हैं तो वही लेंगे। तो 1/a का इंटीग्रल जो है वो नेचुरल लॉग होता है, इसको बोलते हैं सर इंटीग्रल कॉन्सेप्ट में 1/x, ऐसे इंटीग्रल dx इज ln x, ये होता है सर। और log x, अगर log x कहीं जरूरत पड़ेगी तो आप log भी लिख सकते हो, इनका खुद का एक रिलेशन होता है अपने आप में, 1/x dx। तो ये आ गया आपका। अब इधर आ गया इक्वल टू के टी 0 से t।
ठीक है ना सर, ए नॉट से ए गए। मैं दोबारा दोबारा बोल रहा हूं बार बार सर, ये शायद आप सुन रहे, इनिशियल इतनी थी, 20 सेकंड के बाद इतनी बच गई, समझे? अपर लिमिट सर ln ब्रैकेट शुरू, अपर लिमिट माइनस आपका लोअर लिमिट सर, ये होता है, ये तो रूल है सर, ये तो माइनस वाला, तो इसको ब्रैकेट में और k इंटू टी माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तो आपने किया हुआ है ना, तो ये इसको अब माइनस को सेटिंग करते हैं सर, ठीक है? तो कर लेते हैं सर, माइनस ln ए, ठीक है? नहीं करते नहीं है, मैं और कुछ करने वाला था आपको, वो बता देता हूं पहले, चलो पहले कर ही लेते हैं, तो इसमें क्या है ln ए नॉट, तो ये अगर के आपके पास ही इक्वेशन, तो मैं इसको एक्चुअली रीअरेंज करना चाहता था, मैं ऐसे लिखना चाहता था, और कुछ नहीं था मेरे दिमाग में, ये था सर मेरे दिमाग में, बस ये आ गया सर, ये आ गई इक्वेशन। अब इसका कन्वर्शन फैक्टर सर, कन्वर्शन याद रखना आपको, माइनस 2.303 लॉग ऑफ ए, इसका कन्वर्शन प्लस 2.303 लॉग। अब जो नेचुरल लॉग होता है ना सर, जैसे लॉग तो 10 लॉग ऑफ 10 1 होता है, और ln जो है वो बेस e के साथ 1 होता है, इसका बेस e एक्सपोनेंट होता है 2.57 समथिंग कुछ वैल्यू होती है e की, वो देख लेना, तो उसके साथ ही होता है। अब ये अलग अलग जहां नोटेशन बनी होती हैं उसी हिसाब से ये बनाए होते हैं, तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, समझे आप बात? यहां तक पहुंच गए, ठीक है? ये बात तो समझ लगी आपको। अभी आप ध्यान से देखना सर इसको, तो हम ले रहे हैं यहाँ टी सर, माइनस 2.303 बाय के लॉग ऑफ ए नॉट प्लस 203 बाय के लॉग ऑफ ए नॉट सर, तो ये तो बन गई हमारी एक फाइनल इक्वेशन सर। Now this is the relation between time and concentrations. ये रिलेशन अभी बनेगा, ये पूरा नहीं बना, ठीक है सर? अब मैथ्स में जो आपने 10th में पढ़ा सर, मैं +1 की कोई बात नहीं कर रहा हूं, 10th में जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है, तो उसकी बात कर लेते हैं। इसको y, इसको m, इसको x प्लस c बोलते हैं सर, ये वाला, ये इसीलिए बनाया था, ठीक है? तो इसको तो हटा ही सकते हैं सर, ये ऐसे मैथ्स ही है, कुछ नहीं है, ठीक है? इक्वेशन बन गई सर अपने के पास ऐसी। अब मैं ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई सर, अब ये स्लोप है सर, ये वाला, ये स्लोप है सर, दिस इज द स्लोप, m इज द स्लोप, x इज ऑन, ये वाला। अब ये आपको ऐसे क्वेश्चंस को लेना होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या x कुछ भी आप ऐसे लिख सकते हो, ये उस तरह की इक्वेशन है, ठीक है? तो ये हमने याद रखनी है, ध्यान से देखना सर। अब हम क्या करते हैं सर, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ये y है, तो ये t ले लेते हैं सर, और इधर हम ले लेते हैं लॉग ऑफ a, यही तो x है ना सर, x और y, इसी में तो ग्राफ आएगा, समझे बात? अब c का मतलब क्या होता है सर? c का मतलब होता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस व्हेन t इज 0, तो ये तो t 0 वाला, व्हेन log a इज 0 मतलब a नॉट, तो ये है हमारा c सर। अब c की वैल्यू वहां दे रखी, वहां लिखी नहीं जाएगी, तो जब आप स्लोप करोगे सर, ये आ रहा है स्लोप है नेगेटिव, तो ये ग्राफ जो है नीचे की तरफ आएगा, नेगेटिव स्लोप नीचे की तरफ होता है, एम इज स्लोप ऑफ द ग्राफ जो प्लॉट करके आएगा t एंड a के बीच में, t y पे है, a x पे है। अब इसका जो स्लोप होगा सर वो इतना होगा, माइनस 2.03 बाई के, तो यहां से हम रेट कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। सो रेट कांस्टेंट क्या होगा सर, के
इक्वल टू -2.303 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ ग्राफ। ठीक है, तो ये है रेट कांस्टेंट फाइंड करने का वे। एक तो ये था मेरा मकसद इसको करने का। तो ये हमारे ग्राफिकली वैल्यू फाइंड करने का तरीका है के को। तो हमने रेट कांस्टेंट फाइंड कर लिया, पिछली बार भी ग्राफ बनाया था जब हमने जीरो डाल लिया था। तो ग्राफिकली रेट कांस्टेंट को ऐसे फाइंड किया जाता है। स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, ये स्लोप इस तरह से क्यों आया, क्योंकि ये एम नेगेटिव में है। कंपेयर करोगे तो स्लोप इज नेगेटिव, तो ये इस तरह से नीचे होगा। अगर ऊपर होता पॉजिटिव होता तो ग्राफ ऊपर जाता। सिंपल सी बात है। तो यहां से नीचे क्यों आया, क्योंकि ये सी है सर, ये वाला ये सी, समझे आप। तो ये इंटरसेप्ट होता है। जैसे इनिशियल पे अभी आपका लॉग है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, कंसिडरेशन चेंज ही नहीं हुई है। तो ये इनिशियल पे जो हमारा वैल्यू बनेगा ग्राफ का, वो ये आएगा एट द स्टार्ट। तो यहां से ग्राफ की वैल्यू आएगी व्हेन लॉग ए जो है 0 है, मतलब जो कंसिडरेशन बची हुई है उसका लॉग। अब कंसिडरेशन बची कितनी है, वो तो है ही नहीं कुछ, तो उस पे ही आ जाता है। ऐसे लिख लेते हैं लॉग ए इज 0, ए नहीं 0 है, लॉग ए 0, ए 0 नहीं है, ये लॉग ए 0 है। ठीक है, ए 0 होगी तो लॉग तो निकल का ही ना। अगर लॉग ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड तो वो गलती मत कर देना, इसको बोलना है लॉग ए 0। तो ये इनिशियल हो जाएगा आपका, तो इसका स्लोप आ गया। तो रेट कांस्टेंट तो फाइंड हो गया सर, ये तो हो गया हमारा काम। इसमें ये क्वेश्चन आता होता है सर, तो यहां से इसको छोड़ देते हैं, फिर आगे चलते हैं सर। अब मेरे को सर यहां इक्वेशन की जरूरत है, इसको उठाकर सर कैसे उठा रहा हूं सर मैं इसको, के ध्यान से देखना इसको। तो 2.033 लॉग ऑफ ए नॉट माइनस लॉग ऑफ ए। अब मेरे को उठा के रिएक्शन लिखने का वे बदल दिया मैंने। देखिए 2.30 कॉमन निकाल लिया, ये आगे आ गया प्लस वाला, ये माइनस वाला पीछे चला गया। तो यहां से मैंने सर टी को लिखा ऐसे 2.03 के लॉग ऑफ ए नॉट डिवाइडेड बाय log m minus log n, it is always log m by n, m by n। ये बन गया अपने पास log कि ये फाइनल इक्वेशन। एक और आ गई हमारे पास इक्वेशन है, ये भी एक रिलेशन बन गया, ये भी एक रिलेशन ही है टाइम से साथ के से। तो ये तो है सर इनिशियल। देखिए मैं जो बार बार लिख के दे रहा हूं, ये जो बच गई लेफ्ट, हमारे पास जो कंसिडरेशन अभी बची हुई है, अभी कंसिडरेशन जो बची हुई है, तो मान लीजिए सर ए नॉट जो है वो ए नॉट हाफ बच गया हमारे पास, तो ये बच गया सर हमारे पास। ठीक है, तो इसको बोलेंगे टाइम को हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब समझ लगा, जिसमें इनिशियल कंसिडरेशन हाफ हो जाए। पीछे भी यही किया था। तो ये आ गया सर 203 के log of a naught by half सर। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना सर, तो ये बन जाएगा आपके पास के एंड log of 2 जाएगा, ये कट आ जाएगा। log of क्या बन गया, ये 2 बन गया। ठीक है, तो log of जो 2 है। अब यहां मेरी एक छोटी सी सुजेशन दी आपको, देखिए आपको कुछ बातें क्या करनी है सर। तो मैं अभी यहां लिख रहा हूं, आप ये ध्यान से देखना सर। 303 के इंटू ये वाला, ये है लॉग ऑफ 2 की वैल्यू सर। मैं साइड में ये कुछ काम कर रहा हूं। आज आपके पास आज का स्मार्टफोन है तो सब कुछ इजी है। तो लॉग ऑफ 2 तो मैंने लिख दिया सर, लॉग ऑफ 3 आप लिखें, लॉग ऑफ 5, लॉग ऑफ 7, लॉग ऑफ 10 नहीं लिखना, 11। ये सब आपको याद कर लेने चाहिए इन क्वेश्चंस के लिए, न्यूमेरिकल्स में काम आता है। अब जब इसको हम मल्टीप्लाई करोगे ना सर, तो ये बनेगा आपके पास ऐसे सर 0.693 बाय के सर। ये हाफ लाइफ है सर ऑफ हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ये मतलब इतने टाइम के बाद वो अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन से हाफ हो जाएगा, तो ये इसकी हाफ लाइफ बोलेंगे हम सर।
समझे बात आप? तो हाफ लाइफ का मतलब समझ लग गया। और एक साथ चीज देखिए आपने सर ध्यान से, अभी मैंने जीरो ऑर्डर का रिवीजन किया था, तो हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर था वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती, ये नहीं डिपेंड करती सर। आपने 100 ग्राम कोई चीज लेती तो 50 ग्राम हो गया, इस पे मान लीजिए उसको लगे 30 मिनट्स, तो अगले 25 ग्राम को कितने लगेंगे? 30 मिनट्स ही लगेंगे सर। इनिशियल पे तो डिपेंड ही नहीं करती है। आप 100 से 50 जाओ, 50 से 25 जाओ, और 25 से आगे पर 12.5 जाओ, तो वो हाफ लाइफ हर बार सेम आएगी अगली हाफ लाइफ। पर ये काम जीरो ऑर्डर में नहीं होता। जीरो ऑर्डर में जैसे जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन घटती है, हाफ होने की जो टाइम है वो भी कम होता जाता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो यहां तक अब हमने क्या क्या कर लिया सर, पता चला आपको अच्छे से? हमने कर लिया कि पहले तो हमने एक रिलेशन बना लिया फर्स्ट ऑर्डर में, ये वाला था। फिर हमने कर लिया कि इसका रेट कांस्टेंट के कैसे फाइंड करें, ग्राफिकली ग्राफ बना लिए, ये वाला था। अब हमने हाफ लाइफ वाला भी काम कर लिया इसका। तो फर्स्ट ऑर्डर तो बहुत बड़ा काम हमने कर दिया इसका। अब एक छोटी सी बात और यहां तक पहुंच गए आप, चलो यहीं से आगे चलते हैं और बहुत बड़ी बात है ये सर। देखिए मैं जो बोलूंगा ना आपको वो मान लीजिए, देखिए ध्यान से। तो मैं एक बात करना चाहता हूं, क्या बात करना चाहता हूं? देखिए मैं एक रिलेशन फाइंड करना चाहता हूं टाइम का, जब मेरी जो रिएक्शन है वो 1/10 रिएक्टेंट्स को कंज्यूम कर चुकी हो या कंप्लीट हो चुकी हो। फाइंड द टाइम रिलेशन व्हेन इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ना, व्हेन first order reaction completed 1/nth। ये समझे वहां का? उसकी कंप्लीशन 1/nth है। इसका मतलब है सर, इसका मतलब है कि अगर उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन A है इनिशियल से, तो वो A0/n हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, ये कंप्लीट यूज हो रहा है। तो ये इतना हमारे पास, इसको बोलेंगे यूज अप। तो इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो यूज हो गई है इतनी, तो बची कितनी वो देखते हैं सर। तो हम यहां कुछ और देखते हैं सर, ध्यान से देखिए। मीन्स है कि A/n/n ऑफ रिएक्टेंट इज यूज्ड, ये बात, ये यूज हो चुके हैं हमारे। अब जब हमें यहां फिल करना है तो वो जितने बचे हैं वो फिल करना है। ये देखिए लेफ्ट, तो ये बन जाएगा T2/3 के log ऑफ A0/n, क्योंकि ये तो यूज हो गए सर, इतने थे इतने बच गए हमारे पास। समझे आप? अब इसका अलजेब्रा लगाओ सर आप। P1/n ये log n -1 आ जाएगा। ये भी इनिशियल कंसिडरेशन पे डिपेंड नहीं करता, तो A कॉमन निकल जाएगा, वो आप देख लोगे, है ना? तो यहां मैं करके भी दिखा देता हूं सर। A0 कॉमन 1 - n, तो ये कट गया 1/1 - n, तो एलसीएम n आ गया, वो ऊपर चला गया, ये आ गया। अब सर यहां दोबारा देखते हैं, व्हाट इज T1/n? T1/n is time taken by a reaction to complete 1/nth of its original concentration। पर जो फॉर्मूले में लगानी है हमें, वो जो बची हुई कंसंट्रेशन है वो लगानी है। ये बताता है कि कितनी कंप्लीट हो चुकी है रिएक्शन। 1/nth कंप्लीट हो गई अगर टोटल n है, सॉरी 1 है उसका 1/nth पार्ट तो कंप्लीट हो गया सर,
अभी मैं और करवाता हूँ इसको। तो ये थोड़ा समझने वाली बात है, ठीक है। तो इसका मतलब जो बचा है हमारा वो लिखना। जैसे मैं अगर आपको ये बोलूं सर कि मेरी जो कंसंट्रेशन है वो 10% यूज्ड है, ठीक है, तो रिएक्शन हैज कंप्लीटेड बाय 10%, तो टाइम निकालें सर। 10% कंप्लीट हो गई है, लॉग मतलब 100 लिया था तो 10 यूज हो गई है, तो बाकी कितना बचा सर? 100 माइनस 10, 2.303 के लॉग 100/90, ये बच गया मेरे पास। 10 कंप्लीट हो चुकी है सर। 10 कंप्लीट मतलब 10% मतलब 100 में से 100 रिएक्टर में से 10 रिएक्टर यूज कर लिए। पर यहां तो हमें बचे हुए वो लिखने हैं, यहां लिखना है कितना यूज हो गया, ये है। और ये भी इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्शन होता है इनिशियल। अब जैसे ये है, मैं मान लो आपको बोलूं कि मेरी रिएक्शन जो 1/3 कंप्लीट हो चुकी है। मान लीजिए मैं बोलूं आपको कि मेरी रिएक्शन जो है 1/3 कंप्लीट हो चुकी है। ये T1/3 2303/K लॉग। अब ये फिर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, यहाँ N3 है, वो 1/n है ना, 1/n 1/3, पर यहां तो n लिखा ना, तो ये 3 माइनस ऐसे आएगा। 1/3 कंप्लीट हो गई है, समझे आप। अगर मान लो मैं बोलूं 2/3 कंप्लीट हो गई, फिर भी ऐसा ही है सर, ठीक है, समझे आप बात। तो तब मैं क्या करूंगा, ये देख लीजिए सर, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। मान लो 1 माइनस 2/3, आप इसको 2/3 कंप्लीट होगी है तो 1/1 माइनस 2/3 कर दीजिए, ठीक है। 2/3 यहाँ 1/3 हुई थी, हम नहीं लेंगे वो, n छोड़ दो, चलो छोड़ो, हम यहाँ 1/3 कंप्लीट हो गई है सर। कितनी बच गई हमारी? 1 माइनस 1/3, ये कंप्लीट हो गई। वो गलत था सर, है ना, कट के बोलो, आ ही जाना था, ये आ गया सर। ये यहां लिखना, ये यहां लिखना, ये वाला ये छोड़ दीजिए, आपको n आता है, ये छोड़ दीजिए, ठीक है। जितनी कंप्लीट हो चुकी है, ये जितनी बच गई है, ये बहुत क्वेश्चन आते हैं सर। 80% कंप्लीट, 90%, 70% कंप्लीट, न्यूमेरिकल्स में हम करेंगे, ये सारी बातें आएंगी, ठीक है। अभी मैं ये बता रहा था आपको, कंफ्यूजन मत करना, आप ध्यान से देखो लेक्चर को। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन था। अब मैं एक छोटा सा हिंट देना चाहता हूँ एट द एंड फॉर योर नीट IIT के लिए कॉन्सेप्ट जो है वो हम हिंट देखेंगे यहाँ कि वो क्या बनता है सर, ठीक है। छोटा सा हिंट है, यहाँ देखते हैं क्या बनता है सर, ठीक है। तो हम अब सम अप करते हैं सर, जीरो ऑर्डर सर, सॉरी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका कंप्लीशन करते हैं। जीरो ऑर्डर, सही बात है, दोबारा लिख दिया, सॉरी, वो बाद में हाफ लाइन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन इनिशियल के साथ, ये होता है सर फर्स्ट ऑर्डर सर। हाफ लाइफ A0 पावर 0, देखिए सर, मतलब ये डिपेंड ही नहीं करती, 0 पावर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेकंड ऑर्डर हम इसका इंटीग्रल नहीं करेंगे क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का सिलेबस में है, तो ये आ गया आपका हाफ लाइफ ऑफ सेकंड ऑर्डर, ये आता है सर। -1 पावर हो गया ना, थर्ड ऑर्डर सर, हाफ लाइफ 1/ये सर। तो ये IIT और नीट के लिए कॉन्सेप्ट अभी मैंने, वो भी न्यूमेरिकल्स में भी जो मैं बता रहा था, वो भी IIT नीट कॉन्सेप्ट है, आपके बोर्ड्स में भी है। तो हाफ लाइफ के ग्राफ से या हाफ लाइफ की वैल्यू से रिएक्शन की हम जज कर पाते हैं उसका ऑर्डर, या तो यूनिट से जज कर पाएंगे, वो तो है ही, नहीं तो हम हाफ लाइफ से जज कर पाएंगे, ठीक है। तो हाफ लाइफ से हमें ये जज करना है कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, या सेकेंड है, या थर्ड ऑर्डर। अगर तो जीरो ऑर्डर है तो इसका ग्राफ ये देख लीजिए सर, हाफ लाइफ उसकी तो कंसंट्रेशन में डिपेंड ही नहीं करती है, इसकी सिंगल पावर पे है, ये 1/9 है, ये स्क्वायर पे है, इनवर्सली स्क्वायर पे आ गया, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये 0 पावर, ये तो डिपेंड ही नहीं करती है।
फिर मैं बता रहा हूँ सर, वो जो टी बाई 1/n वाला है वो कंफ्यूजन मत रखें। नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल्स तो आ ही रहे हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ये सारी बातें करेंगे, वो भी करेंगे। वो आप जो बच्चे पढ़ते हैं मेरे पास उनको पता है कि मैं एक लेक्चर पहले ही वो अगले लेक्चर का कुछ ना कुछ हिंट्स लेना शुरू कर देते हैं, सो दैट जब हम वहां करेंगे तो रिवीजन होगा तो फिर वो अच्छे से समझ लगेगा आपको। तो हमारा जो फोकस होगा, टारगेट होगा न्यूमेरिकल्स में, वो होगा कि रिएक्शन जो है कितने परसेंट कंप्लीट हो गई है या कितने परसेंट रिएक्शन बची है। तो वहां से हम ए नॉट और ए की वैल्यू निकालेंगे, जितना कंप्लीट हो गया है वो सब कुछ वहां देखेंगे। तो रेट कांस्टेंट हाफ लाइफ से करेंगे, कुछ ये वाले टिप्स देखेंगे कि हाफ लाइफ से कैसे पता लगे कि वो फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है, वो वाले हैं। अब इनके यूनिट्स भी बना सकते हो, ये मोल्स पर लीटर है हाफ लाइफ का, ठीक है, इसका तो आएगा ही नहीं कुछ, ठीक है ना। तो ये वाले आ गए, ये वाले आ गए, तो यहां से इनके ग्राफ से वो पता चलेगा। चले तो नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स देखना ना भूले, बिना न्यूमेरिकल के इसका कोई काम नहीं होगा, ठीक है सर, ओके।